आज हम दर्शकों को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव जनाब ठाकुर गोविंद सिंह, जो अधिवक्ता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और आपने काफ़ी समय तक राजनीति की है। आप सपा के जिलाध्यक्ष रहे और आप समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो ठाकुर साहब, आप एक बात बताइए, ये जो पंचायत राज है आपका, जी, इसमें आप किस तरीके से इस संगठन को आप बढ़ा रहे हैं और आपने इसमें क्या क्या काम किए हैं और आगे आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। अखिल भारतीय पंचायत परिषद एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये 1958 की रजिस्टर्ड संस्था है और इसके फाउंडर स्वर्गीय बलवंत राय मेहता, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके फाउंडर संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी रह चुके हैं। और आज इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुबोध कांत साहब, जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार और कई बार मंत्री रहे हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये संस्था बिल्कुल गैर राजनीतिक है और हमारी संस्था का उद्देश्य है जब तक ग्रामीणों पंचायतों को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक देश सशक्त मजबूत नहीं होगा। आज जो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, अगर इसको रोकना है तो हम लोगों को गाँवों को मजबूत करना पड़ेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए हमें पंचायतों को सशक्त बनाना पड़ेगा। सन 1973 संशोधन एक पार्लियामेंट में बिल के द्वारा पास हुआ था, जिसमें केंद्र सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने के लिए कुछ पॉइंट रखे थे, जिसमें जो केंद्र सरकार ने जो अपने मान लिए कुछ स्टेट सरकारों को तो दे दिए थे कि ये पंचायतों को सौंप दिए। तो कुछ स्टेट सरकारें अभी पंचायतों को वो अधिकार नहीं दे दिए। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जो 73वां जो संशोधन हुआ है वो पंचायतों को अधिकार मिल गया और पंचायतों को अधिकार मिलने से वहाँ की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण में खुशहाली का माहौल होगा और आज जो ये पलायन हो रहा है ये सब नहीं होगा। नहीं, ये जो आपने आज ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गांव-गांव जाकर आपने पंचायतों को जोड़ने का काम किया है? जी बिल्कुल ऐसा है। इसमें जो निर्वाचित हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये जो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम उन लोगों को इसमें जोड़ने का काम करते हैं और हमने पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ने का काम किया है। और ये संगठन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में काम कर रहा है। और आपके संगठन में जी सिर्फ पंचायत के ही लोग जुड़े हुए हैं या पंचायत के अलावा भी आपके यहाँ लोग? तो हम पंचायतों से विशेषज्ञ लोगों को, जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं या बहुत काबिल लोग हैं, जो देश की तरक्की के लिए कुछ अच्छे हमको सुझाव दे सकते हैं, हम उनको भी जोड़ने का काम करते हैं। कुल मिला के आपका कहने का ये है कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो किसी भी उसमें आते हैं श्रेणी में, चाहे वो अधिवक्ता हैं या वो डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनकी सोच अगर विचार अच्छे हैं और वो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी उसको मिलान कर कोई अच्छा काम करने का सुझाव दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका खुला ऑफर है। जी बिल्कुल, हम उनकी सेवाएं देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन ये मेनली मुख्य तो ये पंचायतों के प्रतिनिधियों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे काम करना चाहिए, पंचायतों को कैसे उत्थान करना चाहिए, ये सब हम लोग करते हैं। अच्छा ठाकुर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी, ये जो आज का माहौल है, आज की जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है बहुत जोरदार तरीके से, इसके बारे में आपका कुछ कहना है तो आप बताएं। देखिए, ये हमारा संगठन तो नॉन पॉलिटिकल है, इसके माध्यम से तो मैं कोई बात करूँगा, लेकिन एक व्यक्तिगत राय मैं कह रहा हूँ कि आज जो नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि आप पहले भी राजनीति में रहे हैं, तो आपकी राजनीति में रुचि तो है ही है, इसके अलावा आप राजनीति के बारे में जानते भी हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपकी अपनी क्या राय है और आप क्या बताएंगे। मैं सन 80 से
या मैं छात्र तब से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ और मैं लोकदल मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ा था और मैं समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं किसी पार्टी में कोई काम नहीं कर रहा हूँ। और लंबे मुझे भी राजनीति का काफ़ी शौक़ रहा है और आज भी रखता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं किसी पार्टी में। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोगों के काम नहीं है, विकास का भी ठप पड़ी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर के लड़ाई पूरी उसमें लड़नी चाहिए। और मैं किसी सरकार उसकी किसी की नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं, और कोई चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जनता के लिए काम करना चाहिए। और जनता की भाई अच्छी सरकार का मैं समझता हूँ 3-4 बिंदुओं पर अपना फोकस होना चाहिए। एक तो शिक्षा अच्छी हो, दूसरा स्वास्थ्य लोगों को अच्छा हो, सुलभ न्याय और सुरक्षा हो। इसको प्राथमिक आधार पर सरकार को काम करना चाहिए। कोई भी सरकार इस फोकस, ये मेन सबसे पहले मेन है। उसके बाद फिर जो है फिर आपका डेवलपमेंट ये सब। लेकिन फिलहाल तो ये 4 बिंदु जो है इस पर सरकार को अपनी जनता को अच्छा स्वस्थ शासन देना चाहिए। देखिए, अभी हमारे बीच में ठाकुर गवेंद्र सिंह, जिला पंचायत वो भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव साहब आप लोगों को बता रहे थे। मैं दर्शकों से फिर दोबारा एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह ठाकुर साहब ने काम किया है और आज वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक तरीके से भी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं और हमको उन्होंने, बल्कि दर्शकों को उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, अच्छा हो गया।